आज से पहले भी डिजिटल मनी बनाने के कई प्रयास हुए हैं, लेकिन बनाने वाले को हमेशा असफलता ही मिली है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा विश्वास का आता है। अगर कोई एक्स डॉलर नाम की डिजिटल मनी बनाता भी है, तो कोई कैसे भरोसा कर सकता है कि बनाने वाला खुद के लिए मिलियन ऑफ एक्स डॉलर्स नहीं बनाएगा या फिर आपकी रखी हुई डिजिटल मनी की चोरी नहीं करेगा। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बिटकॉइन का जन्म हुआ। बिटकॉइन को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का डेटाबेस यूज किया गया, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लॉकचेन क्या है और कैसे काम करता है, और यह भी पता चल जाएगा कि कैसे क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। वेलकम टू द क्रिप्टो सोच यूट्यूब चैनल। यहाँ हम जानेंगे क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित विषयों के बारे में, जिनको आप आसानी से हिंदी में समझ पाओगे। ब्लॉकचेन की कहानी शुरू होती है 1991 से, जब पहली बार दो मैथमेटिक एक्सपर्ट्स जिनका नाम स्टुअर्ट हेबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोनेटा के मन में यह विचार आया था कि क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पर डॉक्यूमेंट्स के साथ कभी भी किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सके। इसके पहले 1990 में भी एक साइबर पंक निक सजावो ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे भी कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। अब ब्लॉकचेन की असली कहानी शुरू होती है 2009 में, जब पहली बार किसी ने ब्लॉकचेन का रियल लाइफ में इस्तेमाल किया। वो किसी ने जिसका नाम सतोशी नाकामोतो है। अब पता नहीं ये कोई एक आदमी था या एक ग्रुप, इसकी सही जानकारी किसी के पास कहीं पर भी नहीं है। हालांकि जापान ने क्लेम कर रखा है कि सतोशी नाकामोतो एक जापानीज कंप्यूटर साइंटिस्ट है, बट इसकी ट्रू आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं की गई। तो इसी सतोशी नाकामोतो ने ब्लॉकचेन बेस्ड सिक्योर डिजिटल पेमेंट सिस्टम बिटकॉइन को डेवलप किया। सतोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन को डेवलप करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया। आज ब्लॉकचेन की वजह से बिटकॉइन सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, तो इसलिए इस सिस्टम को नुकसान पहुंचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चलिए अब देखते हैं कैसे काम करता है ब्लॉकचेन और क्यों इतना हाईली सिक्योर्ड माना जाता है इसको। ब्लॉकचेन में हर एक डेटा को रिकॉर्ड करके रखने के लिए एक ब्लॉक में रखा जाता है, और जब ये पहला ब्लॉक भर जाता है तो एक दूसरा ब्लॉक बन जाता है, और ये दूसरा ब्लॉक अपने पीछे वाले ब्लॉक से जुड़ा होता है। इस तरह एक लंबी चेन बन जाती है बहुत सारे एक दूसरे से जुड़े हुए ब्लॉक्स की। तो ये जो ब्लॉक्स की चेन बनती है, इसे ही ब्लॉकचेन कहते हैं। और इसमें हर एक ब्लॉक के पास ट्रांजैक्शन डेटा, रिकॉर्ड टाइम, इसका एक हैश कोड और अपने पीछे वाले ब्लॉक का हैश कोड होता है। ट्रांजैक्शन डेटा इसमें जैसे सेंडर, रिसीवर और अकाउंट जैसी जानकारियां होती है। रिकॉर्ड टाइम, ये वो टाइम रिकॉर्ड होता है जब भी एक न्यू ब्लॉक बनता है। हैश कोड, हर एक ब्लॉक का एक अलग हैश कोड होता है जिससे उस ब्लॉक की पहचान होती है। हैश को आप बायोमेट्रिक की तरह समझ सकते हैं, जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, सेम वैसे ही हर एक ब्लॉक का हैश कोड यूनिक होता है। अब ब्लॉकचेन के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है जो इसे इतना हाईली सिक्योर बनाता है, तो वो है इसका डिसेंट्रलाइजेशन। ब्लॉकचेन किसी एक कंप्यूटर या सर्वर पर नहीं होती है, बल्कि ये दुनिया भर के बहुत सारे कंप्यूटर पर मौजूद होती है जो ब्लॉकचेन से जुड़े होते हैं। जो लोग अपने कंप्यूटर पर ब्लॉकचेन को रन होने देते हैं उनको नोड्स कहा जाता है। इनमें से कुछ माइनर्स होते हैं। जब भी ब्लॉकचेन में कोई नया डेटा यानी ब्लॉक ऐड होता है, तो ये सभी माइनर्स उस डेटा को वेरीफाई करते हैं जिस किसी ने ये नया डेटा ऐड किया है वो सही है या नहीं। ये सारे माइनर्स इसको वेरीफाई करते हैं। इसके बदले में माइनर्स को कुछ रिवार्ड्स मिलता है जो इस मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो भी कंप्यूटर इस ब्लॉकचेन से जुड़े होते हैं वो देख सकते हैं कि इसमें कौन सा नया डेटा ऐड किया गया है। कोई भी अपना कंप्यूटर ब्लॉकचेन नेटवर्क से कनेक्ट करके देख सकते हैं और उसे वेरीफाई कर सकते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत इसमें नहीं होती है। जैसे दो लोग जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो बीच में उसे बैंक वेरीफाई करता है कि जिस इंसान ने ट्रांजैक्शन किया है वो सही है या नहीं, उसका अकाउंट उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने में सक्षम है या नहीं। बहुत बार हम देखते हैं कि अपने अकाउंट में बैलेंस होते हुए भी हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, या फिर अगर कर सकते हैं तो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर ही कर सकते हैं। तो इसीलिए ब्लॉकचेन में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी या कोई सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती। इसी डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ये इतना सिक्योर है कि इसको हैक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के ब्लॉक्स जिनमें डेटा होता है वो किसी एक कंप्यूटर पर नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर पर बिखरा होता है। यानी एक साथ दुनिया भर के अलग अलग कोने में जाकर सभी कंप्यूटर को एक साथ हैक करना असंभव है। ब्लॉकचेन का अगर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जब कोई एक किसी दूसरे को बिटकॉइन ट्रांसफर करता है तो एक नया ब्लॉक बनता है उस ट्रांजैक्शन डिटेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए, जिसमें सेंडर और रिसीवर की डिटेल्स के साथ उस ब्लॉक का टाइम और उस ब्लॉक का एक यूनिक हैश कोड स्टोर होता है। जैसे ए ने बी को कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो माइनर्स इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं कि क्या ए के अकाउंट से जो अमाउंट ट्रांसफर होना है वो इसके अकाउंट में है भी या नहीं। अगर है तो एक नया ब्लॉक बन जाएगा जो इस ट्रांजैक्शन डिटेल्स को स्टोर करेगा, जिसमें ए और बी की अकाउंट डिटेल्स
और जिस टाइम ये ट्रांजैक्शन किया गया वो ट्रांजैक्शन टाइम और एक यूनिक हैश कोड जो इस ब्लॉक को यूनिक बनाएगा। इसके साथ में ब्लॉकचेन के सबसे लास्ट वाले ब्लॉक का हैश कोड भी इसमें आएगा, जिससे ये साबित होगा कि ये नया ब्लॉक इस ब्लॉकचेन में जुड़ गया है और ऐसे ए और बी के बीच का जो ट्रांजैक्शन हुआ वो पूरा हो जाता है, जिसका प्रूफ ब्लॉकचेन पर देख सकते हैं। ब्लॉकचेन को अगर रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो जैसे इलेक्शन वोटिंग सिस्टम में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां कोई फेक वोटिंग नहीं होगी और ना ही वोटिंग्स की कोई फेक काउंटिंग होगी किसी थर्ड पार्टी की तरफ से, क्योंकि सभी अपने दिए हुए वोट को खुद ब्लॉकचेन पर वेरीफाई कर पाएंगे। इस तरह आने वाले टाइम में मार्कशीट जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी ब्लॉकचेन पर रखे जाएंगे, जो हमेशा के लिए सिक्योर होंगे, कोई उनको बदल नहीं सकता। अगर कोई बदलने की कोशिश भी करेगा तो जिस ब्लॉक का डेटा बदला जाएगा उसका हैश कोड चेंज हो जाएगा, और अगर किसी एक का हैश कोड चेंज हुआ तो उसके आगे वाले सारे ब्लॉक्स का भी हैश कोड चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर एक ब्लॉक में उसके पीछे वाले ब्लॉक का हैश कोड मौजूद रहता है। तो इसलिए इसमें छेड़छाड़ करना पूरी तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब ये कंफ्यूजन होगा आपके मन में कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन में अंतर क्या है। तो देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन दोनों में जमीन आसमान के जैसा फर्क है, यानी दोनों पूरी तरह से अलग है। इसको एग्जांपल से अगर समझाऊं तो जैसे इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है बट जीमेल एक प्रोडक्ट है जो इंटरनेट पर रन होता है। जीमेल की जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट इंटरनेट पर चल सकते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है या एक प्लेटफॉर्म है, बट बिटकॉइन एक डिजिटल माध्यम है जो ब्लॉकचेन पर चलता है, जहां ना सिर्फ बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो ऐसे बिटकॉइन और ब्लॉकचेन दोनों अपने आप में अलग है। उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसको डिलीट करना, एडिट करना या हैक करना पूरी तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका कंट्रोल किसी एक के पास नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी कंप्यूटर पर होता है। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं कि थर्ड पार्टी को स्किप करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग फ्यूचर के लिए कितना सही है। और क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, एनएफटी की दुनिया के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, एनएफटी की दुनिया के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्रिप्टो सोच साइनिंग ऑफ।